बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का, टेक्नीशियंस का, कैमरामैन का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जो मौजूदा सूरत हाल है गैर यकीनी की, जिसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, कि सिंध हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो और उनके अलावा मुख्तलिफ़ जमातें इस शहर में मरदमशुमारी, इस शहर के लोगों को कम गिनने पर और जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उस पर मुस्तकिल एतराज़ात उठाते रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अब 3 जमातों के इत्तेहाद के बाद एक मुत्तहिदा की शक्ल दोबारा से उनकी आई है, उसमें PSP, फ़ारूक सत्तार साहब और मुत्तहिदा पाकिस्तान तीनों मर्ज हो गए हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले इन तीनों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि तीनों तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक हुए और जो भी आपस में शेर व शकर हुए हैं, मिलकर इस कौम के लिए वो कुछ कर सकें, मेरी दुआ है और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन तीनों जमातों ने भी और महाजिर कौमी मूवमेंट ने भी डिलिमिटेशन पर और जो इस शहर में इस शहर की जो मरदमशुमारी में गिनती नहीं हुई उस पर एतराज़ात हमेशा उठाएं। अदालतों के दरवाज़े भी सियासी और समाजी तंजीमों ने खटखटाए हैं और इसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें मुस्तकिल यकीनदानियाँ करवाईं। बल्दियाती इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन हुए और तीसरी मरतबा भी मुस्तकिल नेगोशिएशन का अमल एक अरसे से जारी रहा और आज मसाइल हल हो रहे हैं और कल मसाइल हल हो रहे हैं और नतीजा ये है कि आज भी सिंध के शहरी अवाम खुसूसन गैर यकीनी से दो चार हैं। इन हालात में कि एक नोटिफिकेशन आता है और एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन रद्द कर देता है और उसके बाद दूसरा आता है और दूसरे को रद्द कर दिया जाता है और इस गैर यकीनी कैफियत में ये ऐलानात भी होते हैं कि इलेक्शन होंगे और ये ऐलानात भी होते हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट ने हमेशा इश्यूज़ पर बात की है और जेन्युइन इश्यूज़ पर, कॉमन इश्यूज़ पर सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर हमेशा हमने जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है मसाइल पर, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई है। खालिद मकबूल साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, हमने उनको खुले दिल से, बल्कि यूँ कहिए कि हमने उनको बहुत पुरतपाक तरीक़े से रिसीव किया, इसलिए कि वो इश्यूज़ पर बात करने आए थे और हमने उनको यकीन दिलाया कि जो हल्का बंदियाँ हैं उस पर हमारा भी इख्तिलाफ़ है और हल्का बंदियों पर आप जो आवाज़ उठा रहे हैं उस आवाज़ में हम अपनी आवाज़ आपके साथ मिलाएंगे और एहतिजाज में हम शरीक होंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट का डेलीगेशन उस एहतिजाज में शरीक हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्योंकि इत्तेहादी है हुकूमत की, वफाक में भी PDM के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है और जो सूबे में जो वर्किंग रिलेशनशिप है, मुस्तकिल उनके मुआहदे, उन पर अमल दरामद न करने का शिकवा मुत्तहिदा को रहा है। मुआहदों के क्या नुकात हैं जिन पर इख्तिलाफ़ है या जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, हम क्योंकि उससे आगाह नहीं हैं इसलिए ज़ाहिर है उस पर हम तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हैं वो आज तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और 24 घंटे अब इलेक्शन के अंदर बाकी रह गए हैं और इन 24 घंटे भी मेरे ख्याल नहीं हैं, 12 घंटे रह गए और अब तक गैर यकीनी कैफियत है। यहाँ आपके तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तमाम सिक्योरिटी के इदारे, जो मैंने अखबार में भी पढ़ा
मीडिया के ज़रिए भी मुझ तक ये इत्तलात आई कि उन्होंने अपने कंसर्न्स शो की, उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया है कि दहशतगर्दी हो सकती है और अमन व अमान का मसला हो सकता है, इन हालात के अंदर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। ये इदारों की रिकमेंडेशंस हैं। इस किस्म की ख़बरों के बाद गैर यकीनी कैफियत और बढ़ जाती है, और न सिर्फ गैर यकीनी कैफियत में इजाफ़ा हुआ बल्कि लोगों में खौफ में इजाफ़ा हुआ है। जब आप बार बार ये कहें कि अमन व अमान का ख़तरा है और इन अमन व अमान के ख़तरात के बावजूद आप कोई काबिल ज़िक्र एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करें और सोने पे सुहागा ये हो कि पहले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो यहाँ पर दादू और लाड़काना में लोगों को GSN के कोटे में पुलिस में भर्ती किया गया और उन्हें ऑन डेपुटेशन यहाँ कराची लाके तैनात कर दिया गया। अब 20,000 मज़ीद पुलिस एहलकार अंदरून सिंध से कराची और हैदराबाद बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ 20,000 मज़ीद लाकर 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे जो अंदरून सिंध से 98% इम्पोर्ट किए गए, जो इस कराची के ना मिजाज से वाकिफ़ हैं, न यहाँ के लोगों से उनका कोई ताल्लुक़ है, न यहाँ के हालात और वाक़यात से वो कोई आगाह हैं। ऐसे हालात में हम तासुब के अलावा उनसे कोई और तवक्को नहीं रख सकते, और ज़ाहिर है कि वो ज़बान की बुनियाद पर अगर उन्होंने इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा और कोई हादसा रूनुमा हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के बग़ैर अगर इन अंदरून सिंध से लाए हुए पुलिस वालों को अमन व अमान की ज़िम्मेदारी देकर अगर आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो खुदा न करे मेरे मुँह में खाक कि अगर अंदरून सिंध से आए हुए पुलिस वालों ने कोई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया तो सिंधी महाजिर क्लैश कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे हालात में, इन गैर यकीनी हालात में मेरी आपके तवज्जुह से हुकूमत से ये दरख्वास्त है, अपील है कि अंदरून सिंध से जो पुलिस वाले लाए गए हैं उनको तैनात करने की बजाय हंगामी बुनियादों पर आर्मी और रेंजर्स को तैनात करने का फ़ैसला कीजिए और उनको तैनात कीजिए। आर्मी और रेंजर्स की तैनाती पोलिंग स्टेशनों के अंदर होगी तो लोग अपने आप को महफूज समझकर वोट डालने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस कदर खौफ फैला दिया गया है कि एक तरफ ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो रवैया था उसमें भी एग्रेशन नज़र आ रहा था। मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं वो लोग, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने, मेरे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो उनका रवैया था उसमें एग्रेशन था, और उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ने भी नहीं देंगे। ऐसे हालात में ज़ाहिर है आवाम को एक मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन के अंदर हंगामे हो सकते हैं। एक तरफ मुत्तहिदा पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, या इलेक्शन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम इलेक्शन किसी को लड़ने नहीं देंगे, इसका मकसद ज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर मुत्तहिदा पाकिस्तान के बाद मुत्तहिदा लंदन ने भी बाइकाट का मुस्तकिल सोशल मीडिया पे चलाया है, चाहे आप लोग मीडिया पे चलाएं ना चलाएं, और नाम लेने पर आपकी अभी तक शायद पाबंदी हो, लेकिन मुत्तहिदा लंदन ने बहरहाल बाइकाट तो किया है, और मुत्तहिदा लंदन के बाइकाट की पूरे शहर में चौकिंग हुई है। ऐसे हालात में कि मुत्तहिदा पाकिस्तान एक तरफ ये कहे कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम किसी को लड़ने भी नहीं देंगे, और एक तरफ मुत्तहिदा लंदन बाइकाट करे, ऐसे हालात के अंदर अवाम का सिंध के शहरी इलाक़ों में निकलना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि महाजिर कौमी मूवमेंट इलेक्शन के मामले में बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन के, मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन हालात कुछ भी हों, नताइज हमारे हक़ में हों या नहीं हों, इस इलेक्शन के प्रोसेस से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। मेरा अपना मौक़िफ़ ये रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान की फ़ौज को तैनात किया जाए और रेंजर्स को तैनात किया, पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात किया जाए, महाजिर कौमी मूवमेंट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और चाहे वो पूरे शहर से भरपूर तरीके से उसने कैंडिडेट पुटअप नहीं किए हों, लेकिन जिन इलाक़ों के अंदर भी महाजिर कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर खुदा न करे ये पानी दे दीजिएगा, खुदा न करे जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, अगर कोई तसादुम की सूरत हाल अगर होती है
तो ज़ाहिर है कि हम तसादुम की पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। हम तसादुम से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपनी आवाम को भी ऐसी किसी आग में धकेलना नहीं चाहते जिसमें खुदा न खास्ता किसी की जानी नुकसान का ख़तरा हो। मेरा अपना ख्याल ये है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो अंदरून सिंध से पुलिस लाई गई है, इसके ऊपर इलेक्शन करवाने की बजाय फ़ौरी तौर पर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। कराची के मामलात संजीदगी से ले। कराची आतिश फ़िशा की मानिंद है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग एहसास महरूमी का शिकार हैं। ऐसे हालात में जब उन्हें ये नज़र आएगा कि आप इलेक्शन उनके हाथ से छीन रहे हैं, आप उनकी नुमाइंदगी का हक़ उनसे छीन रहे हैं, आप अंदरून सिंध से पुलिस तैनात करके इलेक्शन को हाईजैक करना चाहते हैं, तो इसके ज़ाहिर मनफी असरात मरतब होंगे और महाजिर अवाम और सिंधी अवाम के दरमियान जो फ़ासले हैं वो बढ़ेंगे। इन फ़ासलों को कम करने के लिए महाजिर अवाम के जज्बात का, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हम ये नहीं चाहते कि सिंधी और महाजिर अवाम में फ़ासले मज़ीद बढ़ें, और जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए हैं और जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर सिंध के देहात से लाई हुई पुलिस यहाँ शहर के अवाम के साथ कोई गलती कर बैठी तो उसके नताइज बहुत भयानक निकलेंगे। और क्योंकि सिंधी और महाजिर इस वक्त इलेक्शन में एक राइवल की हैसियत से सामने है। पाकिस्तान की अफवाज अगर यहाँ आती है तो ये पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे, ये कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, जिसमें अगर कोई पॉलिटिकल राइवल एक दूसरे के सामने है तो वो सिंधी और महाजिर है बेसिकली। बाकी ज़ाहिर है और कौमियतें भी यहाँ आबाद हैं, लेकिन बड़ा पॉलिटिकल राइवल महाजिर और सिंधी है। इसमें अगर सिंध की पुलिस, देहात से लाई हुई सिंधी बोलने वाली पुलिस अगर यहाँ पे तैनात की जाती है और उसका रवैया जानिबदाराना होता है, तो ये जो फासले हैं ये और बढ़ेंगे और क्रैश के चांसेस हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, वफाक से मुतालबा करता हूँ कि ये जो 12 घंटे भी रह गए और एमरजेंसी में कोई इक़दामात हो सकते हैं तो इक़दामात किए जाएँ। और अगर इन इक़दामात को करने में वक्त लगता है और कुछ दिन के लिए इंतखाबात अगर डिले भी करने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इंतज़ामात की मद में अगर कहीं डिले भी करना पड़ता है तो कोई कुरान की आयत नहीं है इंसानी जानें बचाने के लिए और सिंध को किसी बड़े फसाद से बचाने के लिए अगर कुछ दिन डिले हो सकता है तो किया जाए। और अगर नहीं हो सकता है तो सिंध के अंदर फ़ौज और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन में तैनात किया जाए। महाजिर कॉन्वेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं इश्यूज़ के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी राब्ते में रहा हूँ, मेरे साथी आज भी राब्ते में हैं एक दूसरे के साथ, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के साथ, उनकी क़यादत के साथ। और मैं अगर कोई फ़ैसला हमें इसके बाद भी करना पड़ा जिसमें पूरी महाजिर कौम को यकजहती का मुजाहरा करना पड़े तो हम राब्ते में हैं। और मुशावरत के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर कोई फ़ैसला करती है तो उसके बाद हम अपने जो मरकज़ी कमेटी है हमारी, जो सिंध अर्बन ग्रेजुएट फ़ोरम की मरकज़ी कमेटी है, जो हमारी ज़ोनल कमेटियाँ हैं, हम मुशावरत करने के बाद हम कोई और दूसरा फ़ैसला भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल महाजिर कौमेंट की मरकज़ी क़यादत ने यही फ़ैसला किया है कि फ़ौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए, ये मुतालबा है। और साथ में ये ऐलान कि महाजिर कौमी मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। तमाम जोन को हमने हिदायत कर दी हैं, तमाम यूनिट्स को हमने हिदायत कर दी हैं, तमाम कैंडिडेट्स को हमने हिदायत कर दी हैं कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन कल लड़ने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।